हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्मास डायरी। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाता है। आमलकी अर्थात आंवला, आंवले का वृक्ष श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। पवित्र सनातन धर्म में एकादशी व्रत का महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होता है। पवित्र पुराण शास्त्र में ब्रह्मांड पुराण व पद्म पुराण में आमलकी एकादशी व्रत के महत्व के विषय में बताया गया है। आमलकी एकादशी व्रत के महत्व, कथा, व्रत की विधि, फल आदि के विषय पवित्र पद्म पुराण के उत्तरखंड के 17वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। आमलकी वृक्ष के महत्व के विषय में बताया गया है कि सर्व पाप हरा प्रोक्ता वैष्णवी पाप नाशिनी तस्या मूले स्थितो विष्णुस्तुधर्वे च पितामहा स्कंधे च भगवान रुद्र संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनियः सर्वे पसत्रासु स देवताः पर्णेषु चासते देवाः पुष्पेषु मरुतस्थता प्रजानां पतयः सर्वे फलेध्येव स्थिताः। अर्थात यह सब पाप को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में भगवान श्री विष्णु, इसके ऊपरी भाग में ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर श्री भगवान रुद्र, शाखों में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवले का वृक्ष सर्वदेवमयी है, जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और विष्णु भक्तों के लिए परम पूजनीय है। कथा इस प्रकार है। पद्म पुराणानुसार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इसके महात्म्य के विषय में बताया था। हे धर्मनंदन महाभाग, सुनो, मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजन मानधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इसका पवित्र व्रत से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा मानधाता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, हे महर्षि, यह आमलकी कब उत्पन्न हुआ? कृपा कर इसके विषय में बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आमलकी बहुत ही महान पवित्र वृक्ष है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु जी के उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ था। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान पवित्र वृक्ष उत्पन्न हुआ था। यह सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि मुनियों महर्षियों को ब्रह्मा जी ने निमृत किया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु को प्रिय आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, आमलकी वृक्ष को देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक दूसरे को देखते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और विचारने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति है, जिससे हम सब परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष से हम परिचित नहीं। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है, जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगुना और इसके फल खाने से त्रिगुणा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सदैव प्रयत्नपूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है।
ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या बोध करें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें भली प्रकार बताइए। आकाशवाणी हुई, यह कर्ता सर्वभूतानां भुवनानां च सर्वशः चिदुषामपि दुष्प्रेक्षसोऽहं विष्णुः सनातनः। तच्छ्रुत्वा देवदेवस्य भासितं ब्रह्माणः सुताः अनादिनिधनं देवं स्तोतुं तत्र प्रचकमुः। नमो भूतात्मभूताय आत्मने परमात्मने अच्युताय नमो नित्यमनंताय नमो नमः। दामोदराय कवये यज्ञेशाय नमो नमः। जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु हूँ मैं। श्री विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आदि अंत रहित परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ऋषिगण बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने आप लोगों को बताया है। ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह किस प्रकार पूर्ण होगा? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपा कर वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसका श्रवण करो। पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा निश्चय लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान मंत्र इस प्रकार है। तम माता सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं श्वेत ज्योति जातीनां रसानां पतये नमः। स्त्रातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदय प्रस्तरवणेषु च नदीषु देवखादेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। अर्थात, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हैं, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। पद्म पुराण में वर्णित पूजा विधि अनुसार भगवान परशुराम जी की अथवा श्री हरि की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना की जाती है।
विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः कहकर दोनों घुटनों की, उप्राय नमः से जांघों की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की भुजा की, गदिने नमः से दाहिने भुजा की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। ये पूजा के मंत्र हैं। तदंतर अर्घ्य प्रदान करें। परमेश्वर श्री विष्णु जी से कहें कि हे स्वामी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण करें। प्रभु भक्ति से भक्ति नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक आख्यान, कथन, कथा, भजन, कीर्तन, आराधना आदि के द्वारा रात्रि जागरण करें व आंवले के वृक्ष के 108 अथवा 28 बार परिक्रमा करें। पूजन सामग्री, हरि मूर्ति, कलश सभी दान कर दें। तदंतर आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें व अगले दिवस स्नान पश्चात भोज कराएं। सामान्य पूजा विधि इस प्रकार है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से रिक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इस दिवस भगवान श्री विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि घर में श्री हरि नारायण भगवान श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति हो तो उसकी पूजा आराधना करें, अथवा घर में भगवान श्री कृष्ण अथवा लड्डू गोपाल जी हैं तो सवेरे उनकी पूजा करें। उन्हें पीला फूल, माला, पीला चंदन, पूजा आरती करें व भोग लगाएं। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और उसे श्री हरि, कृष्ण अथवा लड्डू जी के समक्ष भूमि पर गिरा दें। आरती करें, व्रत की कथा को सुनें। समीप यदि आंवले का वृक्ष है तो उसकी पूजा करें। प्रथम आंवले के वृक्ष के नीचे भूमि की भली प्रकार सफाई कर लें, झाड़ बुहार लें, गोबर उपलब्ध हो तो लीप लें अथवा पानी में घोलकर भली प्रकार छिड़के, दिया जलाएं, पूजा आराधना करें, श्री हरि की स्तुति करें व वृक्ष की परिक्रमा करें। श्रद्धानुसार भक्ति से, शुद्ध हृदय से अगले दिवस सवेरे पूजन उपरांत सूर्योदय पश्चात व्रत का पारण कर लें। दान का भी महत्व है। सामर्थ्य अनुसार विपन्नों में दान कर सकते हैं। आमलकी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।